नमस्कार दोस्तों। आज भारत के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। इसका शीर्षक है भारत एक दृष्टि में। तो चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि इससे कम से कम 5 से 10 प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। और आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला है कि भारत अवस्थित है, तो कहाँ भारत अवस्थित है? पूरे पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर हमारा जो भारत स्थित है कहाँ नज़र आता है? तो नज़र आता है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच में। ठीक है। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति तो कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय है। जैसे कि भारत के एक नक्शा बनाकर दिखाता है हमको कैसे चतुष्कोणीय होता है। इसको समझने के लिए छोटा सा एक सपोज दैट भारत का नक्शा है। ये थोड़ा सा स्पेस की कमी से बना है और इसको हम आयताकार इस तरह खींचते हैं तो देखिए कैसा बनता है, इसलिए चतुष्कोणीय है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको थोड़ा मिटाते हैं। आकृति कैसी है भारत की? तो चतुष्कोणीय है। समझ गए। राजधानी कहाँ है? सब लोग जानते हैं, नई दिल्ली है। भारत का जलवायु कैसा है? तो भारत का जलवायु क्या होता है? तो मानसूनी है। यही पूछ देता है प्रश्नों में। भारत की कुल राज्यों की संख्या भारत की कुल राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 28 है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। आगे क्या है? भारत की कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, ये पूछता है, बार बार ये पूछ देता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। विश्व का क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसमें भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो भारत का कितना? 2.42 है। ठीक है, 2.42% है विश्व क्षेत्रफल का भारत का प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि में से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान क्या है? तो एशिया में जो है जितने भी देश है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा बढ़िया से। आगे देखते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं उसको। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश। तो क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश है। क्योंकि 7वां नंबर देश है भारत, तो 6 देश होगा। कौन कौन होगा? रूस होगा, कनाडा होगा, चीन होगा, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है 6 देश। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? भारत में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा होती है वो होती है हिंदी। सबसे ज़्यादा भाषा हिंदी बोली जाती है। सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनजाति है वो भील है और दूसरा जो होता है गोंड जाति है। अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए यहाँ पे उत्तरी लिखा हुआ है, याद रखिएगा। उत्तरी पूछेगा तब ये सही होगा, नहीं तो यहाँ दक्षिणी लगा दे और गलत सही पूछ दे तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी में अक्षांश की स्थिति जो है उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, देशांतरीय स्थिति। अब देशांतरीय स्थिति में आते हैं तो इसका स्थिति क्या होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए यहाँ पूर्वी लिख दिया और देशांतर लिख दिया।
तो इसको समझ लीजिएगा, यहाँ से एक सवाल बनता है, हर हाल में पूछ देता है। पूछा था, यही सवाल पूछा था आपको 6 to 8 में टीआरई 2 में। आगे देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखिए, ये भी सवाल आया था, ये भी सवाल आया था टीआरई 2 6 to 8 में पूछा था। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। अब पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, यानी देखिए ये जो बोल रहा है 32 से 14 उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। इसका लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर, ठीक है। और इसी को यहाँ से इस तरह कर दे, इस तरह, तो ये हो जाएगा क्या है, पूरब से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर। समझ में आ गया। आगे देखते हैं इसको। पूर्वी बिंदु पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा है, तो ये है भारत का जो पूर्वी बिंदु है, ये वाला पूर्वी, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी बिंदु को कीबीथू बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिम बिंदु कौन पड़ता है, ये वाला पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, गुहार मोती या गौर माता भी बोलते हैं, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। फिर आते हैं उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु कौन सा होता है, ये वाला आता है, तो इसको उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा कौल बोलते हैं, जो लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूर्वी पश्चिमी उत्तरी, ठीक है, सब बिंदु रहा। और आगे क्या है, देखते हैं उत्तरी बिंदु जो सियाचिन ग्लेशियर में, एक सेकंड थोड़ा इसको स्थिर करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में पड़ता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा होता है, तो भारत के जो मुख्य बिंदु दक्षिणी बिंदु क्या होता है, तो कन्याकुमारी को बोलते हैं, ठीक है। आगे इसको देखते हैं, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ तो आगे दिखाते हैं आपको इसका भाग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पहला पेज में, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम दर्रे में पड़ता है, कौन सा, उत्तरी, ठीक है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो कौन सा है, कहाँ पड़ेगा, तो कन्याकुमारी में पड़ता है, जिसको केप कोरिन भी बोलते हैं, तब जो तमिलनाडु में पड़ता है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखें, इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इसका अन्य नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, बहुत इम्पोर्टेंट आ गया है सवाल कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, दक्षिणी जो बिंदु है भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की लंबाई। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है, जो भारत की मुख्य भूमि है उसका तट की लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पूछ दे कि भारत की स्थल सीमा जो है द्वीपों के सहित टोटल तटीय की लंबाई कितनी है, टोटल द्वीप सहित, तो 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, जितने भी राज्य है जो समुद्र तट से लगा है, जैसे हो गया गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे जो भी राज्य है वो समुद्र तट से लगी हुई है। तो ये कितने हैं, तो 9 राज्य है जो समुद्र तट से लगी हुई है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसको बोलते हैं गुजरात। आगे देखते हैं इसको, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, तो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य पूछ दे
तो ये कौन सा होता है, गोवा। और एक, ठीक है, सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य पूछ दे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, तो ये कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगले देखते हैं, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? मतलब कि वह कौन सा नगर है, कौन सा राज्य का वो नगर है जिसमें सबसे ज़्यादा नगर है, मतलब स्टेट कौन सा है सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, मतलब विकसित है, सबसे ज़्यादा जिसमें नगर होता है वहीं विकसित होता है। तो महाराष्ट्र जो है इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य, सबसे कम नगरीकृत राज्य वाला कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वन जो होता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और सबसे कम वन पाया जाता है कहाँ पे, तो हरियाणा में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए ये हमेशा पूछता है सवाल कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मानसीराम है। और कहाँ पड़ता है मानसीराम, तो मेघालय में पड़ता है। और सबसे कम वर्षा पूछ दे तो ये लेह में होता है सबसे कम वर्षा। और कहाँ पड़ता है लेह, तो लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान पूछ दे तो द्रास है, द्रास घाटी एक है, और ये घाटी द्रास घाटी कहाँ पाया जाता है, तो लद्दाख में पाया जाता है। अंतिम है कि हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी, तो हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कुल कितनी संख्या है हिमालय से, तो 10 है। ये रहा बहुत इम्पोर्टेंट, इससे आपसे 102, 3, 4 सवाल, 5 सवाल भी पूछा जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु लेकर आए हैं और इस पर आप लोग गौर से याद कर लीजिएगा, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारे परीक्षाओं में यह मदद करेगा। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।